नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चॉइस स्लॉट कूलर की मोटर को किस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। दोस्तों तो हमारे पास चॉइस स्लॉट मोटर है और दोस्तों इसमें हमने जो नीचे की वाइंडिंग वो कर रखी है पहले से। अब हमें इसकी ऊपर की वाइंडिंग करनी है। जो इस प्रकार जो ऊपर की और नीचे की दोस्तों सेम है, इसमें अलग अलग कोई वाइंडिंग कोई तरीका नहीं है, एक ही प्रकार है करने का। इसलिए जो नीचे की वाइंडिंग का नहीं दिखाया गया है, ऊपर की वाइंडिंग का दिखाया गया है। दोनों सेम तरीके से ही बनेगी, ऊपर की व नीचे की। दोस्तों तो हमने इसकी लंबाई है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये दो कोयले बनाई है जो कि एक ही है सेट है, जिससे कि ये संलग है, जुड़ा हुआ है दोनों कोयले आपस में। तो जो हमने ये छोटी कोयल है इसमें टर्न दिए हैं वो 125 टर्न दिए हैं दोस्तों, और ये नीचे की जो है कोयल उसमें हमने 325 टर्न दिए हैं दोस्तों, जिसमें से हमें दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो 6 इंची है छोटी कोयल की, और बडोड़ी की अपने आप रह जाएगी दोस्तों। तो हमें इसमें इस कोयल को सबसे पहले डालना है। तो दोस्तों ये इसमें हमने कॉपर यूज़ में लिया है और 32 नंबर यूज़ में लिया है, 32 नंबर वायर तार लिया है दोस्तों। और दोस्तों अब हमें इसकी वाइंडिंग करनी है दोस्तों। तो मैं बताऊंगा जो इसी प्रकार जो ऊपर की वाइंडिंग कर रहे हैं उसी प्रकार से मैंने नीचे की वाइंडिंग की है, तो ऊपर की करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल ले लेनी है और फिर हमें ये जो सीरा है वो देख लेना है कि हमें किस साइड में रखना है। सबसे पहला काम यही है कि इन दोनों सीरों की हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा सीरा कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों। तो हमें सभी जो नीचे की कोयल है वो इस प्रकार से डाली गई है दोस्तों। हमें ये कोयल है जो नीचे की वायर रिंग की थी उसके ऊपर तली होगी, जो नीचे की कोयल है और ऊपर की कोयल आ गई। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कोयल डाल देनी है हमें। और दोस्तों देख लो, आप देख सकते हो इस प्रकार से हल्के हाथों से दबा देनी है। और फिर दोस्तों हमें इसमें ये जो स्पेस सीट है वो लगा देनी है जो कि 7 mm की है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें इसमें इस प्रकार से ये चढ़ा देनी है। और दोस्तों अब हमारे पास यहाँ से 2 स्लॉट खाली छोड़नी है और तीसरी स्लॉट में हमें डालनी है ये कोयल। और हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हर कोयल डालेंगे उसमें 2 कोयल स्लॉट है वो खाली रहेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से दोस्तों दबाना है जिससे कि ये कोयल है वो आपस में एडजस्ट रहे। और दोस्तों हमें इस प्रकार से दोनों कोयल हल्के हल्के से दोनों साइडों से दबाकर इस पर सबसे पहले हमें इसमें सफ़ेद सीट लगा देनी है। तो दोस्तों ये सीरा है जो आप देख सकते हो वीडियो में, ये सीरा इस साइड में जा रहा है जो समान दिशा में रहना चाहिए अगली कोयल का। और हमारे पास जो खाली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें डाल देनी है, हल्के हल्के हाथों से दबा देनी है। तो दोस्तों हमें ये जो सीरा है उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना है जिससे कि हमें कोई दिक्कत ना हो कनेक्शन करते टाइम पर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें हल्के हाथों से दबा देना है। और दोस्तों इस पर भी हमने सफ़ेद सीट लगा देनी है क्योंकि इस पर कोयल नहीं आएगी। तो देख सकते हो आप, इस प्रकार से हमें इस पर भी सफ़ेद सीट लगा देनी है। तो दोस्तों अब हमें ये कोयल है वो अगली स्लॉट में ही डालनी है जो कि खाली स्लॉट है, और उसमें हमें ये जो कि 3-3 4-4 वायर एक साथ 10 वायर एक साथ करके हमें अदर दबाना है जिससे कि किसी भी जो वायर है उस पर पॉलिश ना उतरे दोस्तों। और आराम से हमें इस प्रकार से हल्के हाथों से इस प्रकार से दबा देना है नीचे। और दोस्तों हमें सभी वायरों को दबा के रखना है जिससे कि कोयल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो दोस्तों। इस प्रकार से हमें दबा देना है। तो आप इस प्रकार देख सकते हो हमने जो कि 2-2 3-3 तार करके जो कि सारा वायर है वो कोई स्लॉट के अंदर डाल दिया है। और दोस्तों फिर हमें इस पर फिर से सफ़ेद सीट लगा देनी है, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों हमें ये हल्के हाथों से दबाकर ही डाल देनी है, न कि किसी प्रकार की दबाना ऊपर से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये फिर से सफ़ेद सीट इसमें इस प्रकार लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दाब लेनी है और जो हरी सीट हमने लगा रखी है पहले की वाइंडिंग पर वो इस प्रकार से हमें दबा देनी है जिससे कि ये। और दोस्तों ध्यान रखना है कि नीचे की जो सफ़ेद सीट हरी सीट लगा रखी है वो फट ना जाए दोस्तों। एकदम आसानी से सही तरीके से हमें इस प्रकार की दाब लेनी है और इस काट देनी है इस कोयल में जिससे कि हम ऊपर की जो वाइंडिंग करेंगे, जो ऊपर की कोयल डालेंगे उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमने दबा दी है। अब दोस्तों हमें इसमें कोयल डालनी है। तो दोस्तों ये हम अगला सेट डालेंगे जिसकी चारों सेटों की है जो लंबाई है वो सेम है दोस्तों। और अब हमें दोस्तों हमने जहाँ दाब निकाली थी वो इसी कोयल में इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से इसी कोयल में दबा देनी है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें ये दबा देनी है जिससे कि ये कोयल आसानी स्लॉट में चली जाए। और स्लॉट पर हमें दोस्तों सफ़ेद सीट यूज में लेनी है दोस्तों। और इस प्रकार से हमें ये
सफ़ेद सीट लगा देनी है। लगा दी है दोस्तों। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों से जो सिरे हैं जो कि सफ़ेद सीट के वो स्लॉट से बाहर निकलने चाहिए, जिससे कि बॉडी अर्थ ना रहे। और दोस्तों इसमें ये ध्यान में रखना है हमें कि ये कोयल है वो जो वायर है वो स्लॉट से बाहर तो न रह गए हों, नहीं तो बॉडी अर्थ हो जाएगी दोस्तों और ये जल भी सकती है, जिससे कि हमें ये ध्यानपूर्वक रखना है दोस्तों। और हम जिससे अगली स्लॉट में डालेंगे जो कि हमने उसी में दाब निकाली थी उसी में दोस्तों इस प्रकार से। तो दोस्तों इसमें भी 2 स्लॉट खाली 2 बीच में है, वो 2 स्लॉट होगी भी है हमारे बीच में इसी कोयल के और 2 ऊपर की। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें दबा देनी है जिससे कि ये नीचे चली जाए। तो दोस्तों अगर नहीं जा रही है तो हमें इस प्रकार की जो लकड़ी की खपटी लेनी है और इस प्रकार में इसमें रखा देनी है। तो देख सकते इस प्रकार से हमने रखा दी है। ये भी ये जो लकड़ी की है वो भी हमें इस प्रकार से काम ले सकते हैं वायर को नीचे दिखाने में से, जिससे कि हल्के वायरों से दिखानी है दोस्तों। और इस प्रकार से हमें इसमें सफ़ेद सीट लगा देनी है दोस्तों फिर से। तो दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है अगली कोई जो कि हमारे पास खाली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डालनी है। तो दोस्तों हमें जो चारों सेट है वो सेम प्रकार से, जिसमें इसमें टोटल 8 सेट गले हैं वो सभी सेम लंबाई के हैं, सेम वायर है और सेम स्लॉट बीच में खाली है। तो उसी प्रकार से एक ही हिसाब से इसमें वेल्डिंग होती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से इस प्रकार से दबा देना है, जिससे कि हमने इस प्रकार आप देख सकते हो। और दोस्तों जो सफ़ी है उस पर हमें तुरंत ही सफ़ेद सीट लगा लेनी है। और दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर बाहर ना रह जाए दोस्तों। तो आप इस प्रकार देख सकते हो। तो अब हमारे पास अगली जो हम एक साइड में खाली स्लॉट में डाल रहे हैं तो अगली खाली स्लॉट में ही डालनी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमें इसमें जो 3 नंबर जो स्लॉट है वो उसमें दर वायर डालना है दोस्तों, जो स्लॉट में है वो। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। हमें इस प्रकार से जो वायर जो ऊपर रह जाते हैं वो इस प्रकार से हमें दबा लेने हैं। हमें इसकी कोई लोहे की चीज़ यूज़ में नहीं लेनी है किसी भी प्रकार की। जो है ये लकड़ी की है जो दोस्तों, ये जो खापी है वो लकड़ी की है दोस्तों। और इस प्रकार से हमें ये वायर है वो एक एक करके इस प्रकार से अंदर रखा देने हैं और इसमें दोस्तों हमें सफ़ेद सीट लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हैं हमने 3 सेट डाल दिया है और जो हमें एक सेट की ही जगह है। तो अब हमें इस सेट यहाँ पे जो चौथा सेट डालना है जो कि इस प्रकार आप देख सकते हो ये चौथा सेट है। अब हमें इन स्लॉटों में ये डालना है दोस्तों। तो इस प्रकार से डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोई इसी हिसाब से हल्के हाथों से दबा देनी है। जो कि चौथे सेट है ये दोस्तों, लास्ट जो हमारी इस मोटर का है वो लास्ट सेट बचा है दोस्तों ये। तो दोस्तों इस पर हमें जो सभी कोयले हैं उसी पर इससे सफ़ेद सीट हमें लगानी है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और दोस्तों ये देख सकते हो कि बाहर वायर न रह जाए। दोनों साइडों से हमें कंफर्म कर लेना है कि हमारा जो पेपर है वो सही ढंग से लगा है या नहीं है, सही तरीके से लगा है या नहीं लगा है दोस्तों। इस प्रकार से हमें जो दोनों साइडों में इस प्रकार से हल्के हाथों से दबा देना है और नहीं दबने पर इस प्रकार से हमें खापटी का सहारा लेकर इस प्रकार से इसी कोयल को अंदर डाल देना है। स्लॉट के अंदर डालना है ये कोयल। इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें इस पर सफ़ेद सीट लगानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो सीरा है हमें इसका ध्यान में रखकर ये कोयल आगे डाल देनी है। ये सीरा सेम दिशा में रहना चाहिए सभी कोयल सेटों का। और दोस्तों इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से इस कोयल को हमें दबा देना है। और जो कि हमारे पास जो खाली स्लॉट है उसमें जो लास्ट खाली स्लॉट बची है दोस्तों ये। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल अंदर दबा दी है। और दोस्तों दबाकर हमें इसमें फिर से सफ़ेद सीट यूज़ में लेनी है। इस प्रकार से हमें ये सीट मोड़ लेनी है और फिर इसी प्रकार से हमें ये डाल देनी है। तो दोस्तों फिर हमारे पास जो आगे खाली स्लॉट है उसमें भी हमें उसी प्रकार डालनी है जो आप देख सकते हो। और हमने इस प्रकार से ये कोयल डाल दी है दोस्तों। जो आगे का स्लॉट है उसमें हमने इस प्रकार से ये कोयल डाल दी है दोस्तों। तो हमने ये कोयल डाल दी है। 10-10 वायर करके इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से इस प्रकार से हमें दबा देना है। इसमें प्रकार से हमें सारी स्लॉटें हैं जो कोयले हैं वो सेम हिसाब से डालनी है। जो ऊपर की है और नीचे की वो सेम ही तरीके से डालनी है। और दोस्तों अब हमें इसमें
फिर से सफ़ेद सीट यूज में लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो कोयले हैं वो चारों सेट हैं, 8 सेट हैं, वो 8 सेट हैं वो हमने डाल दिए हैं। अब हमें इसमें धागा बांधना है और इसके कनेक्शन करने हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगा आपको धागा और कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो, हाँ हमने 8 सेट डाल दिए हैं। अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं और एक साइड में हमें दोनों साइडों में धागा बांध लेना है। जो सबसे पहले हमें जिस साइड में कनेक्शन नहीं है उस साइड में धागा बांधना है, उसके बाद में जो कनेक्शन है कनेक्शन करके धागा बांधना है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो, हमने एक साइड में इस प्रकार से धागा साड़ दिया है। जो आप देख सकते हो, हमने धागा से अच्छी तरह से इसकी गोलाई बना देनी है, जो आप देख सकते हो। और हमें इसके कनेक्शन करने हैं दोस्तों, जो इस प्रकार से करेंगे दोस्तों। इसके कनेक्शन है वो इस प्रकार से होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो नीचे के सिरे हैं वो निकाल लिए हैं। तो दोस्तों समान दिशा में जो हमें छोटी कोयल के कनेक्शन थे वो बाहर निकाले हैं। तो हमें जो अंदर की कोयले हैं वो 4 सेट डाले थे, उसी के भी हमें जो अंदर के जो सिरे हैं वो भी बाहर जो निकालने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने सबसे पहले हम कनेक्शन करेंगे, जिसमें हमें दोस्तों जो 2 सेटों का जो बड़े बड़े सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट करने हैं, जो कि अब ये बड़ी कोयल है और इस सेट की भी दोस्तों इस प्रकार देख सकते, ये बड़ी कोयल है और ये बड़े कोयल का सिरा है, और ये भी बड़ी कोयल है और ये बड़ी कोयल का सिरा है, जो कि आपस में कनेक्ट होगा दोस्तों। तो हमें दोस्तों जो बड़े सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट करने हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े सिरे आपस में इस प्रकार से हमें कनेक्ट कर देना है। जिस प्रकार आप देख सकते हो, इस प्रकार से हमें बढ़िया तरीक़ा से इन्हें कनेक्ट कर देना है दोस्तों। देख सकते हैं इस प्रकार से हमें इसकी पॉलिश उतार दिया ब्लेड की सहायता से, और ब्लेड उतार लेकर हमें इसकी पॉलिश उतार कर हमें इस प्रकार से जॉइंट कर दिया है। और दोस्तों हमें ये सिल्यू है उस पर इस प्रकार से हमें वापस चढ़ा देनी है जॉइंट पर। अब दोस्तों हम जो आगे का कनेक्शन करेंगे वो इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों अब हमें ये जो हमारे पास इसी कोयल का जो छोटा सिरा बचा है वो अगली सेट के जो सेट है उसकी जो छोटी कोयल है उसके सिरे से आपस में कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमें छोटा छोटा आपस में जो छोटे सिरे हैं वो छोटे सिरे से कनेक्ट करना है, और जो बड़ा सिरा है वो बड़े सिरे की से कनेक्ट करना है। आपस में सेम दिशा के जो सिरे हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें ब्लेड की सहायता से इस पर सभी जो पॉलिश लगी हुई है वो इस प्रकार से उतार कर हमें ये उतार लेनी है, और हमें इस प्रकार से ये जॉइंट करना है। सबसे पहले हमें दोस्तों अच्छी तरह से उतारनी है, नहीं तो ये जॉइंट हमारा है वो मजबूत नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमें ये उतार लेनी है, और इस प्रकार से उतार कर फिर से हमें ये जॉइंट कर देना है, जो कि दोस्तों ये छोटे सिरे हैं आपस में इस प्रकार से कनेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रकार के जो बड़े वायर हो जाते हैं उन्हें इस प्रकार से काट के हमें अलग रख लेना है, और फिर से हमें इस प्रकार से ये सिल्यू छड़ा देनी है दोस्तों। अब हमें अगला कनेक्शन करना है, जो कि हमारे पास बड़ा सिरा बचा है तो हम बड़े सिरे से ही कनेक्ट करेंगे दोस्तों, छोटे सिरे से यहाँ पे नहीं कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ से छांट लेना है कि कौन सा बड़ा सिरा है। तो ये बड़ा सिरा है, तो इससे हमें आपस में बड़े बड़े सिरे को इस प्रकार से जो बड़ी कोयलों के सिरे हैं वो इस प्रकार से हमें कनेक्ट करना है दोस्तों। तो फिर हमें इसमें सिल्यू चढ़ा लेनी है। सिल्यू चढ़ा के हमें दोस्तों हमने इसमें सिल्यू चढ़ा ली है, और वैसे ही हमें इसकी पॉलिश उतार कर हमें इसके कनेक्शन करने हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो सिरे हैं वो बड़े सिरे इस प्रकार से हमें जॉइंट कर लेना है, और बढ़िया तरीके से इस पर वापस दोस्तों सिल्यू चढ़ा लेनी है, जिससे कि ये स्पार्किंग ना हो दोस्तों। और दोस्तों इस प्रकार से हमें सिल्यू चढ़ाकर इसे सेट कर देना है। अब दोस्तों हमारे पास ओनली 4 सिरे ही बचे हैं, जो कि हमें बाहर निकालने हैं। तो दोस्तों हमें 4 कलर के 4 वायर लिए हैं, जो कि 2 काले कलर के हैं और 2 आसमानी कलर के दोस्तों। तो अब हमें इसके कनेक्शन करने हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो, जो अंदर की कोयले हैं उनका ये 2 काले कलर के वायर हैं वो बाहर निकाले हैं, और जो 2 आसमानी कलर के हैं वो हमें बाहर जो नीचे के सेट हैं उनके निकाले हैं दोस्तों। जो हमने यहाँ पे जॉइंट देख सकते हो वो हमने बढ़िया तरीक़ा से किए हैं। चारों वायरों के हमने ये जो जॉइंट किए हैं वो सभी जॉइंट बढ़िया तरीक़े से किए हैं। अब दोस्तों हमें इस पर 3 mm सिल्यू का प्रयोग करना है, जो आप इस प्रकार देख सकते हो, जिससे कि ये जॉइंट है ये कहीं पे भी टच ना हो दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो चारों कनेक्शन है वो इस प्रकार से एक जगह जचा लेने हैं और फिर हमें इस पर धागा साड़ना है। जो देख सकते हो आप, इस पर हमने जो 3 mm स्लीव चढ़ा दिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे वायरिंग है वो पूर्णतः तैयार हो चुकी है, जो देख सकते हो आप वीडियो में। तो दोस्तों अब हमें इसमें ओनली फिट करना है। और दोस्तों ये जो मोटर है और तो इसमें दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो ढक्कन है उसमें ये वायरिंग ना अड़े, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोटिंग टेप चेपनी है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमारा वाइंडिंग और कनेक्शन तैयार है।